अब हम अगला विटामिन डिस्कस करेंगे जिसका नाम है पायरिडॉक्सिन, जिसे कि B6 भी कहा जाता है। इसकी खोज 1938 में हुई। 1938 में चूहों पर स्टडी की गई और ये देखा कि जब उनको विटामिन B2 दिया गया तो उनमें चर्म का रोग हो गया। फिर उनको जब विटामिन B6 दिया गया तो वो रोग दूर हो गया। यानी कि 1938 में एक अलग विटामिन को खोजा गया जिसको पायरिडॉक्सिन नाम दिया गया, और इसकी कमी से ये पाया गया कि मांसपेशियों में ऐंठन होती है और नाड़ी संस्थान में भी बहुत अधिक इफेक्ट होता है। तब इसकी अलग से खोज की गई। अगर हम इसका रासायनिक सूत्र समझें तो C8H11O3 और N है। ठीक है। अब अगर इसकी क्वालिटीज को डिस्कस करें, रासायनिक क्रिया है, तो वो हमें सबको मालूम है। इट इज अ वाटर सॉल्युबल, पानी में जल में घुलनशील है, गंध रहित होता है, इसका कोई हम कह सकते हैं ऑर्डर नहीं होता, कसैला होता है जैसे कि और विटामिन है, जल में घुलनशील है, और अल्ट्रावायलेट जो किरणें होती हैं उनसे ये नष्ट होता है। जो सूर्य की किरणें हैं उनसे ये नष्ट हो जाता है। अब इसकी प्राप्ति के साधन भी वही है जैसे हमने जो ऑलरेडी देखे हैं। मेन जो है सूखा जो खमीर है, ईस्ट से ये प्राप्त होता है, यकृत में होता है, गेहूं में होता है, चावल की भूसी, अनाज, दालें, दूध का पाउडर, अंडा, मांस, हरी सब्जियां, कंदमूल। यानी कि इसके भी सोर्सेस सेम है जो कि हमने पहले डिस्कस किया था नाइसिन के। लेकिन नाइसिन अगर अलग कर दिया जाए तो ये एक अलग तत्व है और इसकी कमी के अलग इफेक्ट है। और जो मेन इफेक्ट है इसका हमने देखा है कि नाड़ी संस्थान पे पड़ता है, मांसपेशियों पे भी पड़ता है और चर्म रोग भी होता है। अब आता है कि इसका कार्य क्या है, व्हाट आर इट्स फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन है शरीर की वृद्धि में सहायक, इट हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ अ बॉडी। देन लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण में भी ये बहुत कंट्रोल रखता है, उस पर नियंत्रण करता है। यानी कि आरबीसी का जो निर्माण होता है वो भी बहुत हद तक पायरिडॉक्सिन पे निर्भर करता है। इसको आप B6 भी कह सकते हैं। देन इसकी कमी के क्या प्रभाव है। यदि आपकी डाइट में इसकी कमी हो जाती है तो त्वचा, आंखों के नीचे, नाक, मुंह के आसपास घाव हो जाते हैं। तो पहला इसका जो अपन सिम्टम देखें वो क्या है कि त्वचा में घाव होना, आंखों में, नाक में, कान के आसपास आपको घाव दिखाई देंगे, जी मिचलाना, जी घबराता है इसमें, और उल्टी आती है और कमजोरी होती है। जो डाइजेशन है वो अपच हो जाता है और कमजोरी आ जाती है। रक्त अल्पता यानी कि ब्लड की कमी हो जाती है। एनीमिक से दिखने लग जाते हैं, नींद नहीं आती, बिल्कुल नींद नहीं आती है और भूख नहीं लगती है। होंठ और जीभ पर छाले पड़ जाते हैं, ये एक इसका बहुत बड़ा साइन है कि छाले पड़ जाते हैं, अल्सर्स हो जाते हैं होंठ के अंदर और जीभ के ऊपर। और आंखों के लाल हो जाते हैं, आंखें जो है वो लाल लाल दिखाई देने लग जाती हैं। नाड़ी संस्थान में दोष आ जाता है, यानी कि जो नर्वस सिस्टम है उसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, थोड़ी सुन्न होने लग जाती हैं। फिर चर्म रोग हो जाता है, डर्मेटाइटिस, यानी कि पपड़ी सी हो जाती है, स्किन के ऊपर लाल लाल चकते पड़ जाते हैं, खुजली होने लग जाती है। बच्चों में विशेषकर चर्म रोग हो जाता है। ये इसका एक बहुत बड़ा हम ये कह सकते हैं लक्षण है कि बच्चों में जब इसकी कमी होती है तो उनको चर्म रोग हो जाता है, जिसे एक्रोडीनिया कहते हैं। दिस डिसीज इज कॉल्ड एक्रोडीनिया। जब ये बच्चों में कमी होती है तो उसे एक्रोडीनिया कहते हैं, जिसमें बच्चों की तो चमड़ी पर असर आता है और उनकी भूख जो होती है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है, वो बिल्कुल खाना नहीं खाते हैं, अपच हो जाता है और उनमें बहुत अधिक कमजोरी आ जाती है और रक्त की भी कमी होने लगती है। और उनकी मांसपेशियां जो होती है उनमें तनाव होता है, और कभी कभी क्योंकि नाड़ी संस्थान में इफेक्ट कर रहा है तो कभी कभी बच्चे बेहोश होने लगते हैं। तो तब ये समझ जाना चाहिए कि अगर उनमें नाइसिन की कमी नहीं है, राइबोफ्लेविन की कमी नहीं है, दैट मीन्स कोई और तत्व है जो कि कम है। तब विटामिन B6 की है उसकी कमी का महत्व का हमें पता चलता है कि ये भी अगर कम होता है तो इसका भी अलग से हमारे शरीर में बहुत महत्व है। अगर इसकी हम मांग, बॉडी रिक्वायरमेंट की डिस्कस करें तो ये करीब 2 मिलीग्राम पर डे रिक्वायर्ड होता है। जो अगर हम स्त्रियों की बात करें, पुरुषों की बात करें या किशोर अवस्था में रिक्वायरमेंट देखें तो ये करीब 2 मिलीग्राम पर डे हमें इसकी रिक्वायरमेंट है। लेकिन बच्चों में इसकी रिक्वायरमेंट थोड़ी कम होती है, लेकिन आफ्टर एज इट इज स्टेबल, एवरीबडी रिक्वायर्स 2 मिलीग्राम पर डे। और वही गर्भावस्था और धात्री अवस्था में इसकी 0.2 से 0.4 मिलीग्राम रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। इसका जो हम अवशोषण कहें तो छोटी आंत में होता है और उसका हम कह सकते हैं कि
जो विसर्जन है वो मूत्र के द्वारा हो जाता है, ये हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होता। तो नाउ यू विल सी कि एक ही छोटा सा तत्व है जिसकी लोगों को इतनी नॉलेज नहीं है। हम विटामिन B1 की बात करते हैं, B2 की बात करते हैं, फॉलिक एसिड की बात करते हैं, थायमिन, नाइसिन, लेकिन B6 इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बॉडी। दो वी गेट दिस फ्रॉम सेम सोर्सेस, हमें उन्हीं सोर्सेस से मिलता है, लेकिन कई बार अगर इसकी कमी हो जाती है तो खासकर बच्चों में जो चर्म का रोग है वो बहुत अधिक होता है, और इसके साथ वेट कम होना, कमजोरी आना, बेहोशी छाना, चिड़चिड़ापन, मांसपेशियों में खिंचाव, ये सारे लक्षण जो पाए